हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल और सभी को नमस्ते और सभी को गुड मॉर्निंग। हमारी जो है वो जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी। उस जिला दर्शन की सीरीज में जो है वो हमने डीग डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन डीग डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हर कंपटीशन की हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन सभी पॉइंट्स या फैक्ट्स के बारे में जो है वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि डीग डिस्ट्रिक्ट में जो वो और क्या क्या चीज़ें आती है जो कि आपके जो है वो एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं। डीग डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसका जिला मुख्यालय क्या आता है, यानी कि डीग डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसका जिला मुख्यालय क्या आता है। तो खुद डीग डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो इसका जिला मुख्यालय आता है, यानी कि डीग डिस्ट्रिक्ट का जिला मुख्यालय। तो डीग डिस्ट्रिक्ट का जिला मुख्यालय जो आता है वो डीग आता है, डीग, यानी कि डीग डिस्ट्रिक्ट का जिला मुख्यालय जो आता है वो डीग आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनसीआर, यानी कि एनसीआर क्या होता है, तो नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो थी उसमें अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल होते थे, लेकिन अब जो है इसमें अलवर, भरतपुर प्लस में डीग, यानी कि डीग डिस्ट्रिक्ट भी शामिल होता है। भरतपुर को विभाजित करके डीग जिले को बनाया गया था, तो डीग भी इसमें शामिल होगा, लेकिन अलवर को विभाजित करके जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। एक तो जो आता है वो खैरथल तिजारा आता है, और एक जो आता है वो कोटपुतली बहरोड आता है। और ये कोटपुतली बहरोड जो आता है वो जयपुर और अलवर को विभाजित करके बनाया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोटपुतली जो आता है वो जयपुर में आता है और बहरोड जो आता है वो अलवर में आता है। तो कोटपुतली और बहरोड जो आता है वो जयपुर और अलवर को विभाजित करके बनाया गया था, लेकिन ये जो है वो एनसीआर क्षेत्र में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। यानी कि एनसीआर जो आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो आता है, उसमें अलवर आता है, भरतपुर आता है, डीग आता है, खैरथल तिजारा आता है और कोटपुतली बहरोड आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड़गावा नहर, पश्चिमी यमुना नहर। तो गुड़गावा नहर व पश्चिमी यमुना नहर से जो वो हमारे राजस्थान का डीग जिला जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो वो लाभान्वित होता है। ओनली डीग डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो लाभान्वित होता है। और ये जो है वो ये नहर जो आती है वो जुरहर्रा गांव जो आता है वो डीग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जुरहर्रा गांव डीग से जो है ये राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये जो जुरहर्रा गांव जाता है यहाँ की क्या प्रसिद्ध है, तो यहाँ की जो है वो रामलीला प्रसिद्ध है। रामलीला प्रसिद्ध है। रासलीला क्या, यानी कि जो गंगा, ये जो पश्चिमी यमुना नहर जो आती है जिसको गुड़गावा नहर भी बोला जाता है, पश्चिमी यमुना नहर जिसको गुड़गावा नहर बोला जाता है, ये डीग डिस्ट्रिक्ट के जुरहर्रा गांव से जो है वो राजस्थान में प्रवेश करती है, और ये केवल और केवल जो है वो डीग डिस्ट्रिक्ट को लाभान्वित करती है। और जुरहर्रा गांव जाता है, यहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है। और एक डीग डिस्ट्रिक्ट जो आता है यहाँ पर रसिया दंगल होता है, रसिया दंगल, यानी कि क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे रसिया दंगल कहाँ पे होता है, तो डीग जो आता है यहाँ पे रसिया दंगल होता है। डीग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो रसिया दंगल होता है, डीग डिस्ट्रिक्ट में रसिया दंगल होता है। नेक्स्ट आता है कि कुम्हेर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो कुम्हेर दुर्ग का निर्माण जो आता है वो पहले भरतपुर के शासक आते हैं, तो उनके द्वारा जो है वो निर्माण स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा निर्माण स्टार्ट किया गया था, तो बदन सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसका पूर्ण निर्माण या इसकी नींव किसने डाली थी, तो वो महाराजा सूरजमल के द्वारा डाली गई थी, महाराजा सूरजमल के द्वारा डाली गई थी, 1726 में डाली गई थी। यानी कि कुम्हेर दुर्ग जो आता है इसका प्राचीन नाम क्या आता है, कुम्हेर दुर्ग का प्राचीन नाम जो आता है वो इसको कुबेर दुर्ग भी कहा जाता है, इसको कुबेर दुर्ग भी कहा जाता है। कुम्हेर दुर्ग जो आता है इसका प्राचीन नाम कुबेर दुर्ग भी कहा जाता है। कुम्हेर गोवंश अनुसंधान केंद्र जो आता है वो भी डीग में आता है। और कुम्हेर दुर्ग जो आता है इसकी नींव जो थी वो महाराजा सूरजमल के द्वारा 1726 में डाली गई थी। और जो महाराजा बदन सिंह जो आते हैं उन्होंने जो है इसका निर्माण में जो है उनका नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि जिस टाइम कुम्हेर दुर्ग का निर्माण किया जा रहा था उस समय जो राजा थे वो बदन सिंह थे, लेकिन जो महाराजा सूरजमल जो आते हैं उनको कार्यवाहक या कार्यकाल दिया गया था कि आप जो है वो कार्य करें, और राजा जो थे वो बदन सिंह थे, क्योंकि 1956 में जो वो महाराजा सूरजमल राजा बने थे। अगर हम बात करें तो डीग को राजधानी किसने बनाया था, तो डीग डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसको राजधानी बदन सिंह के द्वारा बनाया गया था। यानी कि डीग को राजधानी किसने बनाया था, तो बदन
उपाधि धारण की थी। यानी कि डीग डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसको राजधानी जो था वो भरतपुर की राजधानी के रूप में बदन सिंह ने स्वीकार किया था। भरतपुर डीग को जो वो भरतपुर की राजधानी बदन सिंह ने बनाया था, और इन्होंने जो है यानी कि बदन सिंह ने एक उपाधि धारण की थी जो कि ब्रज राजा की उपाधि धारण की थी। यानी कि बदन सिंह ने ब्रज राजा की उपाधि धारण की थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि ब्रज राजा की उपाधि जो है वो किसने धारण की थी, तो बदन सिंह ने ब्रज राजा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और जो है वो डीग डिस्ट्रिक्ट में क्या आ जाते हैं, क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो एक जो आता है वो बम नृत्य आता है जिसको बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है, और ये जो है वो डीग और भरतपुर का फेमस है। यानी कि डीग और भरतपुर का जो है ये नृत्य फेमस है। और अगर हम बात करें कि ये जो बम नृत्य जो आता है वो स्त्री और पुरुष द्वारा संवांग किया जाता है, संवांग किया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेंगे कि जो संवांग जो डांस फॉर्म जो होता है वो कहाँ का फेमस है, संवांग डांस फॉर्म जो होता है वो कहाँ का फेमस है, तो ये मांडलगढ़ का आता है, मांडलगढ़ का आता है, मांडल का आता है। और संवांग जो आता है इसमें नाहर की सवारी निकाली जाती है। ओके, ये सारे फैक्ट्स जो आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सवांग डांस जो आता है वो मांडलगढ़ का आता है, और इसमें जो वो नाहर की सवारी निकाली जाती है, स्त्री पुरुष के द्वारा सवांग किया जाता है बम नृत्य में, बम रसिया नृत्य में। और नई फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। यानी कि बम नृत्य जो होता है, बम डांस फॉर्म जो होता है जिसको बम रसिया डांस फॉर्म भी बोला जाता है, ये स्त्री पुरुष के द्वारा जो संयुक्त रूप से जो है वो संवांग के रूप में किया जाता है, और ये डीग और भरतपुर दोनों में आता है। और ये जो वो नई फसल के आगमन पे जो ये नृत्य किया जाता है, ये डांस फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि गोपाल भवन और किशन भवन और सूरज भवन जो आते हैं ये डीग में आते हैं, और गोपाल भवन जो आता है वो सर्वश्रेष्ठ भवन आता है, सर्वश्रेष्ठ भवन आता है, और बड़ा भवन आता है, सर्वश्रेष्ठ भवन आता है और बड़ा भवन आता है। और अगर हम कुछ और नए फैक्ट्स के बारे में बात करें तो एक जो है वो बद्री तीर्थ आता है, बद्री तीर्थ आता है, और एक जो है वो कनवारी आता है, कनवारी आता है, और एक जो है वो इंद्राली आता है। तो ये कहाँ पे आते हैं, तो ये डीग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। यानी कि बद्री तीर्थ, कनवारी और इंद्राली जो आता है ये डीग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। डीग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हमें देखने का मिलता है कि इंद्रौली और बड़ी तीर्थ, कनवारी, इंद्रौली और डीग जो आते हैं ये डीग डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ तीर्थ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तीर्थों का भांजा जो होता है वो पुष्कर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, यानी कि तीर्थों का भांजा जो होता है वो मचकुंड को कहा जाता है, यानी कि तीर्थों का भांजा जो होता है वो मचकुंड को कहा जाता है, और तीर्थों का मामा जो होता है वो पुष्कर को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, तो तीर्थों की नानी जो होता है वो देवयानी को कहा जाता है, जो कि वर्तमान समय में जो है वो जयपुर ग्रामीण में मिलती है हमें। यानी कि देवयानी जो आती है, यानी कि तीर्थों का भांजा जो होता है वो मचकुंड को कहा जाता है, तीर्थों का मामा जो होता है वो पुष्कर को कहा जाता है, और तीर्थों की नानी जो होता है वो देवयानी को कहा जाता है, और ये देवयानी जो आता है वो वर्तमान समय में जयपुर ग्रामीण में देखने को मिलता है। अगर हम अगले फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो एक आता है कच्चा बाग और कच्चा गुलाब बाग। यानी कि एक आता है कच्चा बाग और गुलाब बाग जो आता है ये भी हमें डीग में देखने को मिलता है, और ये गुलाब बाग जो आता है ये आपको उदयपुर में भी मिलता है, उदयपुर में भी ये आपको मिलता है। यानी कि कच्चा बाग और गुलाब बाग जो आता है वो डीग में मिलता है, लेकिन गुलाब बाग जो आता है वो उदयपुर में मिलता है। नेक्स्ट आके मत्स्य संघ, यानी कि मत्स्य संघ जो आता है इसमें कितने जिले आते हैं, तो ये तो आप सभी को पता है कि भरतपुर, अलवर, यानी कि भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली जो आते हैं वो मत्स्य संघ में आते थे। यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये डिस्ट्रिक्ट जो आते थे वो मत्स्य संघ में आते थे, लेकिन अलवर को विभाजित करके जो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं एक तो खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, और भरतपुर को विभाजित करके जो है वो डीग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और एक जो आता है वो करौली को विभाजित करके गंगापुर सिटी बनाई गई थी।
यानी कि मत्स्य संघ जो आता था इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 जिले आते थे, लेकिन करौली को विभाजित करके गंगापुर सिटी बनाई गई थी, तो ये भी जो वो मत्स्य संघ में शामिल किया जाता है। और अलवर को विभाजित करके खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड बनाया गया था, तो ये भी जो आता है वो मत्स्य संघ में आता है। और भरतपुर को विभाजित करके डीग को बनाया गया था, तो ये भी मत्स्य संघ में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चरकुल्ला डांस फॉर्म। चरकुल्ला डांस फॉर्म जो आता है ये डीग, भरतपुर और अलवर, थोड़ा बहुत हिस्सा जो आता है वो अलवर का भी आ जाता है इसमें चरकुल्ला डांस फॉर्म का। ऐसे तो हम बोल नहीं सकते कि ओनली जो वो डीग और भरतपुर में आता है, क्योंकि जहाँ पे चरकुल्ला डांस फॉर्म हो रहा होगा वहाँ पे कुछ हिस्सा जो आता है वो इसका इफेक्ट जो है वो पास के डिस्ट्रिक्ट यानी कि अलवर पे भी पड़ेगा। तो चरकुल्ला डांस फॉर्म जो आता है वो डीग, भरतपुर और अलवर में भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि नूरजहाँ का झूला कहाँ पे आता है, तो नूरजहाँ का झूला जो आता है वो भी डीग डिस्ट्रिक्ट में आता है। नूरजहाँ जो आती है वो जहांगीर की पत्नी आती है, आप सभी को पता है जहांगीर की पत्नी। और नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या आता है, यानी कि वास्तविक नाम जो आता है वो इनका क्या नाम आता है, तो मेहरुनिशा आता है, यानी इनका वास्तविक नाम जो आता है वो मेहरुनिशा आता है। और नूरजहाँ की माता का नाम जो आता है वो अस्मत बेगम आता है। अस्मत बेगम नहीं होती तो आज जो है वो इत्र का निर्माण नहीं होता, तो इसलिए नूरजहाँ की माता जो आती है उन्होंने इत्र का निर्माण किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीग दुर्ग के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक आता है डीग दुर्ग, डीग दुर्ग या किला। डीग दुर्ग या किला जो आता है इसका निर्माण स्टार्ट किसने किया था, तो निर्माण शुरू जो था वो शासक यानी कि महाराजा बदन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इस डीग दुर्ग को पूर्ण कार्य यानी कि इसका पूर्ण कार्य जो था वो महाराजा सूरजमल के द्वारा किया गया था, महाराजा सूरजमल के द्वारा पूर्ण किया गया था। यानी कि डीग डिस्ट्रिक्ट या डीग दुर्ग या किला जो आता है इसका निर्माण कार्य शुरुआत जो थी वो बदन सिंह के द्वारा की गई थी, लेकिन इसको पूर्ण करने का कार्य जो था वो महाराजा सूरजमल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि महाराजा सूरजमल का कार्यकाल जो था वो 1956 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये जो आता है वो 1930 में जो वो हो गया था, बन गया था। डीग दुर्ग जो आता है इसका निर्माण बदन सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन स्टार्ट किया गया था बदन सिंह के द्वारा, लेकिन उस निर्माण कार्य को पूर्ण करने का कार्य जो था वो महाराजा सूरजमल के द्वारा किया गया था। और 1956 में जो महाराजा सूरजमल का कार्यकाल स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि और फैक्ट्स जो आते हैं वो क्या बन जाते हैं, एक जो आता है वो डीग की जागीर, यानी कि डीग की जागीर। डीग की जागीर जो थी वो स्वाई जयसिंह, एक क्वेश्चन बन जाता है डीग की जागीर। डीग की जागीर जो आती है वो महाराजा बदन सिंह है, महाराजा बदन सिंह को सवाई जय सिंह ने जो है वो डीग की जागीर दी थी। यानी कि डीग की जागीर जो थी वो महाराजा बदन सिंह को सवाई जय सिंह के द्वारा डीग की जागीर दी गई थी। नेक्स्ट आता है कि सफेद संगमरमर से मूर्तियां बनाने का काम कहाँ पे होता था। सफेद संगमरमर से मूर्तियां बनाने का काम जो था वो डीग और कामा में हुआ करता था, डीग और कामा में। सफेद संगमरमर से मूर्तियां बनाने का काम जो आता है वो डीग और कामा में होता था, कामा में होता है, अभी भी हो रहा है। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है कि ब्रज यात्रा व ब्रज महोत्सव जो आता है वो कहाँ पे आता है, यानी कि ब्रज यात्रा मेला व ब्रज महोत्सव जो आता है वो भी डीग के आते हैं। ब्रज यात्रा मेला और ब्रज महोत्सव जो आता है वो भी डीग के आते हैं। नेक्स्ट आता है मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे आता है, तो मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र जो आता है वो कुम्हेर डीग में आता है। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र जो आता है वो कुम्हेर डीग में आता है। कुम्हेर गोवंश अनुसंधान केंद्र भी डीग में आता है। और एक आता है सुदामा की जन्मस्थली, यानी कि डीग डिस्ट्रिक्ट जो आता है यहाँ पर सुदामा की जन्मस्थली भी आती है। तो वो जन्मस्थली डीग में कहाँ पर आती है, तो वो परमदरा, यानी कि डीग डिस्ट्रिक्ट जो आता है यहाँ पर परमदरा नाम की जगह आती है, जिसको परमोदन भी कहा जाता है। यानी कि सुदामा की जन्मस्थली जो आती है वो परमदरा या परमोदन डीग में जो है वो हमें मिलती है। यानी कि सुदामा की जन्मस्थली जो आती है वो परमदरा परमोदन में डीग में हमें मिलती है। और एक और आता है आदि वृंदावन, यानी कि डीग में और क्या आता है, तो आदि वृंदावन।
लेकिन आपने जो वो 84 खंभों की छतरी का नाम भी सुना होगा, जो कि कहाँ पर आती है, बूंदी में आती है। यानी कि 84 खंभों की छतरी जो आती है वो बूंदी में आती है, लेकिन 84 खंभा मंदिर जो आता है वो कामाडीग में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और क्या क्या आ जाता है, तो डीग में जो आप सभी को पता है कि जाट रियासत जो थी वो भरतपुर रियासत थी, और भरतपुर से जो वो डीग विभाजित हुआ है तो डीग भी जो है वो जाट रियासत आती है। तो डीग जो आता है यहाँ पर किस प्रकार के जाट पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो वो सिण सिणवार जाट पाए जाते हैं। यानी कि डीग में जो है वो कौन से प्रकार के जाट पाए जाते हैं, सिण सिणवार जाट डीग जिले में आते हैं। यानी कि सिण सिणवार जाट जो आते हैं वो डीग जिले में आते हैं। सफेद संगमरमर से मूर्तियां बनाने का काम डीग और कामा में होता है। सुदामा की जन्मस्थली परमदरा प्रमोदन बोलते हैं, जिसको डीग में होती है। सिण सिणवार जाट जो आते हैं वो डीग जिले में आते हैं। ब्रज यात्रा मेला ब्रज महोत्सव डीग में आता है। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र जो आता है वो कुम्हेर डीग में आता है। और डीग में जो है वो और क्या आता है, तो डीग में जो है वो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। यानी कि डीग में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हुरंगा फेस्टिवल कहा जाता है। यानी कि डीग में जो है वो एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हुरंगा फेस्टिवल कहा जाता है। हुरंगा महोत्सव। और ये हुरंगा महोत्सव जो होता है वो डीग कामा डीग में मनाया जाता है। हुरंगा महोत्सव जो होता है वो होली के पर्व पर मनाया जाता है। और ये बम नृत्य जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, बम नृत्य जो होता है इसका अर्थ होता है बड़ा नगाड़ा। बड़ा नगाड़ा यानी कि बम नृत्य जो होता है इसका अर्थ होता है बड़ा नगाड़ा। और ये हुरंगा महोत्सव जो होता है वो कामा पहले भरतपुर में मनाया जाता था, लेकिन अब जो है ये हुरंगा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो डीग में मनाया जाता है। हुरंगा महोत्सव जो होता है ये यहाँ का बहुत प्रसिद्ध महोत्सव माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीग में जो वो और क्या क्या आ जाते हैं, तो डीग में जो है वो हमें 2 नदियां देखने को मिलती हैं। डीग की प्रमुख डीग में यानी कि डीग में जो है वो 2 प्रमुख नदियां हैं। 2 प्रमुख नदियां हैं डीग में जो वो 2 प्रमुख नदियां हैं। एक तो जो आती है वो रूपा रेल नदी आती है, और रूपा रेल नदी की सहायक नदी आती है कुकुंद नदी। तो कुकुंद नदी भी यहाँ पे आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान में 3 जिलों में नदी प्रवाहित नहीं होती। तो अब वो 3 जिले कौन से आते हैं, तो एक तो जो आता है वो आप सभी को पता है बीकानेर, और एक आपको पता है चूरू, और एक आता है नया अब आता है फलोदी, जो कि जोधपुर से विभाजित होकर बना है। तो ये फलोदी जो आता है इसमें भी जो है कोई नदी नहीं आती है। यानी कि 3 जिले ऐसे आते हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं आती है, वो चूरू, बीकानेर और फलोदी आते हैं। तो यानी कि जब ये कुम्हेर का दुर्ग, यानी कि मैंने आपको कुम्हेर दुर्ग के बारे में बताया था, तो कुम्हेर के दुर्ग जो है वहाँ पर यानी कि एक फैक्ट और आ जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मराठा शासक खांडेराव यानी कि मराठा शासक खांडेराव जो थे, यानी कि मराठा शासक खांडेराव की मृत्यु जो कुम्हेर दुर्ग पर आक्रमण के समय हुई थी। यानी कि डीग डिस्ट्रिक्ट से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो सारे मैंने जो है वो आपको पढ़ा दिए हैं। तो आप ये वीडियो और एक जो इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो आप ज़रूर देख लेना। और मेरी क्लास का लिंक जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जो इसी क्लास मतलब कि चैनल के नाम से, जो वो टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ नैंसी के नाम से, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और ये सभी चीज़ें जो आती है वो नोट कर लिया करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड बाय।